साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बोध गया आंदोलन जो 1995 में शुरू हुआ था, लगभग 30 साल हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ था। 1949 में बनाया गया बीटी एक्ट, जो कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के रूप में चिन्हित किया जाता है, हिंदुओं और बौद्धों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य बनाए गए हैं बीटी कानून में, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बोध गया का रहेगा वह पदेन अधिकारी माना जाएगा। इस तरह से हिंदू सदस्यों की संख्या बौद्धों से अधिक हो जाती है और वह अपनी मनमर्जी के अनुसार बोध गया टेम्पल, बोध गया महाबोधि विहार के ऊपर हिंदुत्ववादी कब्जा जमाने की कोशिशें करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों लगभग 1.5 साल पहले से बोध गया आंदोलन फिर शुरू हुआ। बोध गया को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ और उपवास तक किया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। नीतीश सरकार, जो कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे और हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान नहीं लिया बोध गया आंदोलन का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मनुवादी हैं और आरएसएस के प्रचारक स्वयं सेवक हैं। तो प्रधानमंत्री से उम्मीद करना कि वह न्याय करेंगे और बीटी कानून से हिंदुओं को निकाल बाहर करने की सफल कोशिश करेंगे, यह काम तो या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या फिर आंदोलन के जरिए इन्हें हटाया जा सकता है दबाव डाल करके। 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और उनकी इंडिया गठबंधन अलायंस ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तेजस्वी के घोषणा पत्र के 20वें कॉलम में लिखा गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हिंदुओं के चंगुल से बोध गया को मुक्त कराएंगे और बौद्धों को सौंप देंगे। तेजस्वी की सरकार बनती है या नहीं बनती है, या तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेता बोध गया मामले पर कितना संजीदा और संवेदनशील हैं, इसका परिचय जरूर मिल गया है। और पूरा बौद्ध समुदाय या तथागत बुद्ध को मानने वाले ओबीसी एससी एसटी के मतदाता अगर चाहेंगे, घोषणा पत्र में की गई अपील का सकारात्मक पक्ष सामने आएगा और तेजस्वी यादव की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बिहार में दलित, ओबीसी और अति पिछड़े की संख्या कहीं ज्यादा है, लगभग 85% है। अगर दलित समुदाय और ओबीसी के जो लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, इनका एक मुश्त वोट तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा, तब शर्तिया मान लीजिए कि बोध गया मुक्त हो जाएगा। बहरहाल 14 नवंबर को पता चलेगा कि तेजस्वी सरकार बनेगी या नहीं, लेकिन उसके पहले हमें लगता है कि इसका फैसला हो जाएगा। कल 30 अक्टूबर को
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और यह आखिरी सुनवाई है। भंते धम्मशिखर ने 2012 में एक रिट याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। जिस बीटी एक्ट में हिंदुओं को प्रमुखता दी गई है उसे सिरे से रद्द करने की मांग भंते धम्मशिखर ने अपने याचिका में लिखा है और उनकी बात को आज के चीफ जस्टिस BR गवई, जो खुद दलित, बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी हैं, वह सुनवाई करेंगे। और हमें लगता है कि अगर दलित चीफ जस्टिस नहीं होते तो अभी भी उस पर सुनवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लगभग 90% ब्राह्मणों की गिरफ्त में, ब्राह्मणवादी विचारधारा और RSS की गिरफ्त में आज भी है। तो कल 30 अक्टूबर को क्या फैसला आएगा? हमें तो लगता है कि दलित चीफ जस्टिस, जो बुद्धिस्ट भी हैं, अंबेडकरवादी भी हैं, वह न्याय करेंगे और BTMC कानून से हिंदुओं को बेदखल कर देंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, कुछ वैसा ही फैसला कल आने वाला है। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि अब निकट भविष्य में तेजस्वी सरकार बनने तक 14 नवंबर या 20 नवंबर मान लीजिए कि नवंबर 2025 तक बोध गया आंदोलन खत्म हो जाएगा और बौद्धों की मांग मान ली जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को भी बीटी एक्ट में रखना चाहेगा, तो निश्चित रूप से तेजस्वी सरकार जो बिहार में बनने जा रही है, इन्हें बीटी एक्ट को खत्म करने में देरी नहीं लगेगी। सरकार बनने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन किया था और इस बार 14 अक्टूबर 1925 को रामदास अठावले ने मुंबई के आजाद मैदान में विराट मोर्चा निकाला था, जिसमें उन्होंने बोध गया आंदोलन का समर्थन किया था। बौद्धों के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई थी और उसके बाद अब 30 अक्टूबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। अगर सकारात्मक निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, जिसकी की पूरा उम्मीद की जा रही है, तो हम समझते हैं कि कल बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पेचीदगियों में अगर किसी वजह से फंसा रह गया तो नवंबर 2025 तक तेजस्वी यादव और उनकी सरकार बीटी एक्ट को रद्द करके बौद्धों के साथ न्याय करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।